नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आदिना अंत चैनल पर। आज हम आपको माता पार्वती के 9 रूप और उनको वो कैसे कन्या से जगत जननी बनी इसकी पूरी कथा सरल और भक्तिपूर्ण रूप से बताएंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको सर्वपितृ अमावस्या के बारे में बताया था और जो कि कल आने वाली है। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। परसों से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और हम 9 दुर्गा के बारे में आज जानकारी लेंगे कि किस दिन किस माता के रूप की पूजा की जाती है। माता पार्वती के 9 रूप हैं जिसे 9 दुर्गा भी कहा जाता है। नवरात्रों में इन्हीं 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहला है शैलपुत्री, हिमालय की कन्या, बैल पर सवार है, हाथ में त्रिशूल है और कमल है। दूसरा है ब्रह्मचारिणी, तपस्विनी रूप में, हाथ में कमंडल और जपमाला। तीसरा है चंद्र घंटा, मस्तक पर अर्ध चंद्रमा, शेर पर सवारी, घंटा नाद से दुष्टों का नाश करते हुए। चौथा है कुष्ठमांडा, ब्रह्मांड की जगत जननी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। पांचवा है स्कंद माता, स्कंद नाम कार्तिकेय भगवान का है। कार्तिकेय भगवान माता के इस रूप में कार्तिकेय भगवान शिशु के रूप में उनकी गोद में बैठे हुए हैं। छठा है कात्यायनी, ऋषि कात्यायन की पुत्री, दुष्टों का संहार करने वाली। सातवां है कालरात्रि, ये माता का बहुत ही उग्र रूप है, दुष्टों का नाश करने वाली है और भक्तों की रक्षा करने वाली है। आठवां है महागौरी, इस रूप में माता श्वेत वस्त्रों में बिल्कुल निर्मल रूप में शांति का प्रतीक के रूप में है माता। नौवां है सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली, भक्तों का कल्याण करने वाली और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली ये 9 देवियां इस प्रकार से विराजमान होती हैं 9 रूपों में। आइए जानते हैं कैसे कन्या से माँ बनी पार्वती माता जी। पार्वती जी का जन्म हिमालय और मैना देवी के घर में एक कन्या के रूप में हुआ था। बचपन से ही उनका मन भगवान की शिव भक्ति में और तपस्या में रहता था। उन्होंने कठोर तपस्या करके महादेव को पति रूप में प्राप्त किया। विवाह के बाद उन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन किया और कार्तिकेय भगवान, स्कंद और गणेश जी को जन्म दिया। इस प्रकार वो कन्या से माँ बनी और न केवल अपने पुत्रों की माँ बल्कि पूरे जगत की जगजननी कहलाई। में माता रानी के 9 रूपों की पूजा होती है और इन 9 रूपों को अलग अलग भोग अर्पित किया जाए तो माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न होती है और मनवांछित फल देती हैं। हर देवी को उनका प्रिय भोग अर्पण करने से वो शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। आइए जानते हैं किस देवी को किस दिन कौन सा भोग लगाया जाता है। 9 दुर्गा के रूप और उनके प्रिय भोग के बारे में जानकारी अभी दी जाएगी। शैलपुत्री, माता शैलपुत्री को देसी घी का भोग लगता है और इससे हमारे स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि होती है। दूसरा है ब्रह्मचारिणी माता, इन्हें शक्कर और मिश्री का भोग लगता है और इससे हमें तप, संयम और इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। तीसरा है चंद्र घंटा माता, इन्हें दूध और उससे बनी हुई मिठाइयाँ जैसे खीर और इन्हें अनार के दाने का भी भोग लगता है जिससे कि हमारे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। चौथा है कुष्ठमांडा माता, इन्हें कद्दू की सब्जी या कद्दू से बने पकवानों और मालपुए का भोग लगाया जाता है। इससे बुद्धि तेज होती है और निरोगी शरीर रहता है। पांचवा है स्कंद माता, स्कंद माता को केले का भोग लगता है जिससे संतान सुख और परिवार में आनंद बना रहता है। छठा है कात्यायनी माता, कात्यायनी माता को शहद का भोग लगता है और उससे यह होता है कि उससे अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते में अड़चन आ रही है तो उससे वो होना शुरू हो जाता है। विवाह और रिश्तों में सुख समृद्धि आती है। सातवां है कालरात्रि माता, कालरात्रि माता को गुड़ और जौ का भोग लगता है और जिससे कि हमें भय और शत्रुओं का नाश हो जाता है। आठवां है महागौरी माता, इन्हें नारियल का भोग लगता है। ये मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और जीवन में सुख शांति देने वाली है। नौवां है सिद्धिदात्री माता, इन्हें तिल और मीठे पकवान का भोग लगता है जो कि हमें सिद्धियाँ, आध्यात्मिक शक्ति और हमारा कल्याण करती हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि हम लोग कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन में हमें हमेशा नारियल, मीठे पकवानों का भोग लगाना चाहिए
और लहसुन प्याज पर निषेध करना चाहिए। माता रानी को लहसुन प्याज सात्विक भोजन पसंद है, तो वो लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाते हैं माता रानी को। हमें क्या करना चाहिए कि हमें चने का भोग लगाना चाहिए, हलवा, पूरी और जो आपसे बन पाए वो करना चाहिए। माता रानी की जो पूजा है वो कठिन नहीं है। बस कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो माता रानी दुखी हो जाएंगी, हमें अच्छा वरदान नहीं देंगी, हमारा कल्याण नहीं करेंगी। नहीं, माता रानी सिर्फ भाव देखती हैं। कुछ लोग तो रंग के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि इस दिन ये वस्त्र पहनने चाहिए, ऐसे कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। नहीं, सिर्फ माता रानी को लाल रंग प्रिय है, तो लाल रंग के वस्त्र पहनिए, लाल रंग की बिंदी लगाइए और पूरे श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा करें। रात्रि में कलश स्थापना का भी बहुत महत्व है। अखंड जोत जलाएं, कलश स्थापना करें और जैसा आपकी इच्छा हो, जैसा आपसे बन पाए वैसा भोग लगाएं। माता रानी ज़रूर प्रसन्न होंगी। जय जय माता रानी की। आप लोगों को बस अपने मन में श्रद्धा रखनी है और माता रानी की पूजा करते जाना है। सिर्फ माता रानी आपके कष्टों को। वीडियो पसंद आई हो तो हर हर महादेव, जय माता रानी ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। आगे ज़रूर बताइएगा कि किस पे वीडियो बनाऊं, और मेरी कोई बात अगर आपको गलत लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता रानी।